जय हिंद। मैं राकेश और पेशी एकेडमी से आज हम मराठा कालीन साहित्य व साहित्यकारों के नाम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मराठा कालीन साहित्य व साहित्यकार। मराठा कालीन साहित्य व साहित्यकार। मराठा कालीन साहित्य व साहित्यकार। ध्यान दीजिएगा, मराठा कालीन साहित्य व साहित्यकार। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, यह आपका है रतनपुर। रतनपुर से मराठा कालीन साहित्यकार, रतनपुर से मराठा कालीन साहित्यकार लक्ष्मण कवि। रतनपुर से मराठा कालीन साहित्यकार लक्ष्मण कवि। लक्ष्मण कवि। लक्ष्मण कवि। मराठा कालीन साहित्यकार लक्ष्मण कवि। लक्ष्मण कवि की रचना है भोसला वंश प्रशस्ति। भोसला वंश प्रशस्ति। रतनपुर से मराठा कालीन साहित्यकार लक्ष्मण कवि की रचना है भोसला वंश प्रशस्ति। भोसला वंश प्रशस्ति ये रचना है लक्ष्मण कवि की। रतनपुर से लक्ष्मण कवि। रतनपुर से लक्ष्मण कवि, इनकी रचना है भोसला वंश प्रशस्ति। भोसला वंश प्रशस्ति। सारंगगढ़ से, यह आपका है सारंगगढ़। सारंगगढ़। ध्यान दीजिएगा, सारंगगढ़ से प्रहलाद दुबे। सारंगगढ़ से प्रहलाद दुबे। प्रहलाद दुबे। सारंगगढ़ से प्रहलाद दुबे, मराठा कालीन साहित्यकार प्रहलाद दुबे। प्रहलाद दुबे की रचना है जय चंद्रिका। जय चंद्रिका। जय चंद्रिका। सारंगगढ़ से प्रहलाद दुबे, सारंगगढ़ रियासत के चारण कवि प्रहलाद दुबे, इनकी रचना है जय चंद्रिका। जय चंद्रिका। दूसरा है जगन्नाथ अष्टक। जगन्नाथ अष्टक। जगन्नाथ अष्टक। प्रहलाद दुबे। प्रहलाद दुबे की रचना है जय चंद्रिका जगन्नाथ अष्टक। जय चंद्रिका जगन्नाथ अष्टक। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम का जन्म स्थल रहा है रतनपुर। बाबू रेवाराम रतनपुर के निवासी थे, लेकिन ये खैरागढ़ रियासत के चारण कवि थे। बाबू रेवाराम का निवास स्थल रहा है रतनपुर, अर्थात बाबू रेवाराम रहे हैं रतनपुर के निवासी।
रतनपुर के निवासी, रतनपुर के निवासी, लेकिन इनका कार्य स्थल था खैरागढ़, अर्थात ये खैरागढ़ रियासत के चारण कवि थे। खैरागढ़ रियासत के, खैरागढ़ रियासत के चारण कवि, खैरागढ़ रियासत के चारण कवि या दरबारी कवि थे बाबू रेवा राम। बाबू रेवा राम खैरागढ़ रियासत के, खैरागढ़ रियासत के दरबारी कवि थे। ध्यान दीजिएगा, बाबू रेवा राम का संबंध रहा है रतनपुर से तथा खैरागढ़ से। रतनपुर तथा खैरागढ़ दोनों ही स्थलों से संबंधित है बाबू रेवा राम। बाबू रेवा राम रतनपुर के निवासी रहे हैं, जबकि खैरागढ़ रियासत के दरबारी कवि या चारण कवि रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बाबू रेवा राम की रचनाएं हैं, बाबू रेवा राम की रचनाएं हैं, बाबू रेवा राम की रचनाएं हैं। तारीख ए, तारीख ए है वंशी, तारीख ए है वंशी, है वंशी, तारीख ए है वंशी, तारीख ए है वंशी बाबू रेवा राम की रचनाएं हैं। तारीख ए है वंशी। रतनपुर का इतिहास, रतनपुर का इतिहास, रतनपुर का इतिहास, तारीख ए है वंशी, रतनपुर का इतिहास। रत्न परीक्षा, रत्न परीक्षा, रत्न परीक्षा, तारीख ए है वंशी, रतनपुर का इतिहास, रत्न परीक्षा। विक्रम विलास, विक्रम विलास, विक्रम विलास। कृष्ण लीला के भजन, कृष्ण लीला के भजन, कृष्ण लीला के भजन। माता के भजन, माता के भजन, कृष्ण लीला के भजन, माता के भजन। लोक वाक्य, लोक वाक्य। लोक लावण्य वृत्तांत, लोक लावण्य वृत्तांत, लोक लावण्य वृत्तांत। दोहावली, दोहावली, लोक लावण्य वृत्तांत, दोहावली। अगला है दोहावली, दोहावली। बाबू रेवा राम जो कि है रतनपुर के निवासी, खैरागढ़ रियासत के चारण कवि या दरबारी कवि, इनकी रचनाएं हैं तारीख ए है वंशी, रतनपुर का इतिहास, रत्न परीक्षा, विक्रम विलास, कृष्ण लीला के भजन, माता के भजन, लोक वाक्य, लोक लावण्य वृत्तांत, दोहावली। बाबू रेवा राम की अन्य रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, बाबू रेवा राम की अन्य रचनाएं, बाबू रेवा राम की अन्य रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, बाबू रेवा राम की अन्य रचनाएं। गम्मत, गम्मत, रहस्य, गम्मत रहस्य, गम्मत रहस्य। गम्मत बाबू रेवा राम की पांडुलिपि गम्मत और रहस्य के ही आधार पर छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नाट्य गम्मत तथा रहस्य प्रसिद्ध है। अर्थात बाबू रेवा राम की पांडुलिपि गम्मत और रहस्य पर ही आधारित होता है छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य गम्मत तथा रहस्य। गम्मत रहस्य। गीता माधव, अगला है गीता माधव। ब्राह्मण स्रोत, ब्राह्मण स्रोत, गीता माधव ब्राह्मण स्रोत, गीता माधव ब्राह्मण स्रोत। अगला है गंगा लहरी, गंगा लहरी। नर्मदा अष्टक, नर्मदा अष्टक। अगला है नर्मदा अष्टक,
नर्मदा कंटक। अगली रचना है नर्मदा कंटक। नर्मदा कंटक। नर्मदा अष्टक, नर्मदा कंटक। अगली रचना है बाबू रेवाराम की रामायण सार। रामायण सार। रामायण सार। रामायण दीपिका। रामायण सार, रामायण दीपिका। राम अश्वमेघ। रामाश्वमेघ। राम अश्वमेघ, रामश्वमेघ। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं मराठा कालीन साहित्य व साहित्यकार। सबसे पहले देखते हैं रतनपुर से लक्ष्मण कवि, इनकी रचना है भोसला वंश प्रशस्ति। रतनपुर के निवासी तथा खैरागढ़ रियासत के दरबारी कवि बाबू रेवाराम की रचनाएं हैं। तारीख ए है वंशी, रतनपुर का इतिहास, रत्न परीक्षा, विक्रम विलास, कृष्ण लीला के भजन, माता के भजन, लोक वाक्य, लोक लावण्य वृत्तांत, दोहा वली, गम्मत तथा रहस्य। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि गम्मत तथा रहस्य पर ही आधारित है। छत्तीसगढ़ का लोकनाट्य गम्मत तथा रहस्य। गीता माधव, ब्राह्मण स्रोत, गंगा लहरी, नर्मदा अष्टक, नर्मदा कंटक, रामायण सार, रामायण दीपिका, राम अश्वमेघ, रामश्वमेघ। सारंगगढ़ के दरबारी कवि प्रहलाद दुबे की रचनाएं हैं जय चंद्रिका, जगन्नाथ अष्टक। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन साहित्य व साहित्यकारों के नाम तथा उनकी रचनाओं को डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।